उसके साथ साथ मुख्य मंडल प्रभारी गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, इन मंडलों के आप मुख्य प्रभारी भी हैं। तो आपका सर का बहुत बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन। और साथ में आदरणीय दिलीप विमल जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर, एवं साथ में और भी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सबका हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन। आशीष गौतम जी, दादूपुर पूर्व प्रधान। सर्वप्रथम करुणा के सागर, महाकारुणिक सागर बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज हम सब जिनकी याद में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको पुष्प समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में, पुण्यानुमोदन कार्यक्रम में जनपद सुल्तानपुर एवं उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए जय भीम नमोबुद्धाय करता हूं। सभी उपासक और उपासिकाओं का भी। उपासक बंधुओं, जैसा कि आज स्मृति शेष हमारे बीच में सम्मानित हौसला प्रसाद बोस जी नहीं है, आज उन्हीं की याद में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज पूरा परिवार शोक संतप्त है। जैसा कभी लोकसभा राज्यसभा सांसद सम्मानित करवार जी ने बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर भरने का आपने काम किया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, जन्म होना ही मृत्यु का कारण है और हर चीज के पीछे कारण होता है। बुद्ध ने जो 4 आर सत्य बताए कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। निवारण के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। हम सभी उस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपने नैसर्गिक ढंग से उसको कल्पनावाद से नहीं जोड़ा, बल्कि व्यवहारिक रूप में ला करके पूरे देश में, पूरे समाज के लोगों को दिया, जिससे उनके उस संदेश को लोगों ने अंगीकार किया और उसका उनको प्रतिफल भी मिला। इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सांत्वना देता हूं कि आप सभी तथागत बुद्ध के उन 4 आर सत्यों का पालन करें और बुद्ध के बताए हुए नियमों का पालन करें। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने, जो मृत्यु है क्यों होती है, कैसे कारण है। एक बार की बात है कि एक जो है मतलब जो है ससुर अपने बहू को लेके जा रहे थे और देख के आता हूं क्या बात है, यहाँ पे लोग रो पीट चिल्ला रहे हैं। गए दादा, देख के आए तो बहू ने पूछा, बाबूजी हुआ क्या है वहां पे? तो बाबूजी ने कहा, बेटे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उस बहू ने अपने ससुर से, अब बात जब उसने आधा पूरा का सवाल कर दिया तो ससुर जी का दिमाग ठनक गया, ये पागल तो नहीं है कहीं? इस तरह का सवाल करते व्यक्ति जानता है व्यक्ति मरता है तो पूरी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है, ये आधा पूरा का सवाल कर रही है। इसी तरह उसको लेके गए अपने घर, अपनी मलकिन से कहा इसको रात भर बहुत संभाल के रखना, ये पागल है, इसको खाना वाना बनाने के लिए मत कहना, नहीं तो आग लगा देगी। सुबह इसके घर पहुंचा देंगे, इसके मायके। और वही हुआ, सुबह उसके मायके पहुंचाए। उसके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने पूछा, भाई आप क्यों
कैसे बताया कि भैया आपकी लड़की पागल है, इसको किसी तरह का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा आपका बनेगा नहीं, आप अपनी लड़की को कहीं कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फैसला हुआ, पंचायत आई, सब लोगों ने डिसीजन दे दिया कि लड़की ने गलत कहा, गलत कहा, गलत कहा, सारे लोगों ने डिसीजन कर दिया। अंत में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने कहा अरे भाई लड़की को बुलाओ, उससे भी पूछो वो क्या कहना चाहती, ये जो उसके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, आक्षेप लग रहे हैं, क्या ये सही है कि गलत है। लड़की को बुलाया गया और उससे पूछा गया क्या आपके ऊपर जो ब्लेम लग रहा है सही है कि गलत। लड़की ने कहा सही है, मैंने ऐसा ही कहा। तो उस दादा ने पूछा आपने कहा क्यों बिटिया ऐसा। तब उसने बताया कि देखिए एक व्यक्ति की मृत्यु होती है जो देश की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मृत्यु आधी होती है। और जो व्यक्ति केवल कमाता है, जिंदा है, बहुत सारे लोग मर गए और खत्म हो गए, उनका नाम आज तक कोई लेने वाला नहीं है। तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई कि बिटिया तो बहुत बुद्धिमान है। ससुर जी जाके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बिटिया मेरी गलती को माफ कर दो और चलो मेरे घर। उसको अपने घर ले गए और बहुत सम्मान दिए। वही उनकी बिटिया जो पूरा परिवार चलाई। साथियों इन शब्दों के साथ तो आप लोगों को देश की, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहिए, मृत्यु ऐसी ना करिए कि कोई आपको याद करने वाला ना हो। आप ऐसा काम करिए कि आपको देश, समाज, हर लोग आपको याद करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आए हुए सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।